युद्ध कैसे रोकेगा अगर एक तरफ बातचीत हो रही है और दूसरी तरफ हो रहे हैं हमले। और क्योंकि ईरान लेबनान पर हो रहे हमलों को भी खुद पर हो रहे हमले मानकर चल रहा है, शहीदों की शहादत का बदला लेने की भी बात कह चुका है। कुछ इंटरनेशनल मीडिया भिखारिस्तान पाकिस्तान को युद्ध रुकवाने की कोशिशों का क्रेडिट देने की कोशिश कर रहे हैं और ये छाप रहे हैं कि पाकिस्तान को क्रेडिट मिलना क्या भारत के लिए झटका होगा। तो ऐसा नैरेटिव चलाने वालों से भी सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। ईरान इजराइल अमेरिका का जो युद्ध चल रहा है, उस युद्ध विराम की विशेष कोशिशों का असर जो होगा वो तो एक अलग विषय है, लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो भारत के खिलाफ नैरेटिव चलाने की कोशिश करते हैं। भारत की मजबूत स्थिति, कूटनीतिक, राजनीतिक अहम कदमों को लेकर के उन्हें बड़ी तकलीफ है। बात करेंगे उस पर भी, लेकिन इधर अभी युद्ध रुका नहीं है। भिखारिस्तान पाकिस्तान की मध्यस्थता को स्वीकार करने से ईरान करने की तैयारी में, इनकार करने की तैयारी में ईरान भी है और ईरान ने इस्लामाबाद बैठक को स्थगित करने के संकेत भी दे दिए हैं। सीज फायर के बीच अमेरिका ईरान के बीच पाकिस्तान में बैठक होनी थी, लेकिन अब यह बैठक स्थगित होने की पूरी संभावना है। दुनिया भर में मुसलमानों के रहनुमा बनने की कोशिश करने वाले भिखारिस्तान पाकिस्तान की एक बड़ी कूटनीतिक हार यहां पर हो सकती है। दरअसल सीज फायर के बाद अमेरिका ईरान के बीच पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में बैठक होने की चर्चा थी। बैठक में मौजूदा हालात पर बातचीत होनी थी, लेकिन इससे पहले ईरानी मीडिया ने दावा किया कि भिखारिस्तान पाकिस्तान में ईरान और अमेरिका के बीच होने वाली बातचीत स्थगित हो सकती है, क्योंकि अगर इजराइल लेबनान पर ऐसे ही हमले जारी रखता है तो ईरान इस्लामाबाद में होने वाली संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ बातचीत को स्थगित कर सकता है। इसी घटनाक्रम से मध्य पूर्व में तनाव कम करने के उद्देश्य से किए जा रहे राजनीतिक प्रयासों के पटरी से उतरने की भी आशंका बढ़ गई है। तो वहीं अमेरिका और ईरान जो लगभग 2 हफ्ते के युद्ध विराम पर सहमत हुए हैं, दोनों देशों के बीच ये समझौता तब हुआ जब ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने शहबाज शरीफ और भिखारिस्तान पाकिस्तान सेना के प्रमुख आसिम मुनीर से बात की थी, जिन्होंने युद्ध विराम का अनुरोध किया था। शरीफ ने कहा कि भिखारिस्तान पाकिस्तान राजधानी इस्लामाबाद दोनों देशों के प्रतिनिधियों का स्वागत करेगी ताकि निर्णायक समझौते तक पहुंचने के उद्देश्य से बातचीत की जा सके। अब तेहरान ने कहा कि उसने संघर्ष को समाप्त करने के लिए भिखारिस्तान पाकिस्तान में वॉशिंगटन के साथ बातचीत करने पर सहमति जताई है, लेकिन इजरायल द्वारा लेबनान पर हो रहे हमले के बीच बातचीत स्थगित हो सकती है, क्योंकि ये ईरान को नाकाबिले बर्दाश्त है कि वो लेबनान पर हमले जारी रखे और इधर बातचीत भी। अमेरिका ईरान के बीच सीज फायर तो हुआ, लेकिन इजरायल के रुख में कोई कमी नहीं आई। इस बीच दावा यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बेंजामिन नेतन्याहू को भी मना लिया है, लेकिन इस बात पर कायम है कि ईरान और अमेरिका के बीच हुए इस समझौते में हिजबुल्लाह शामिल नहीं है और न ही उसका ईरान से कोई लेना देना है। ट्रंप का अपना अलग दर्द है। ये कच्चे तेल की कीमतों में आया उछाल नियंत्रण में आए, जिसके पीछे बड़ा कारण है होर्मुज पर बना हुआ तनाव। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने साफ किया कि तेल की आपूर्ति जल्द शुरू हो जाएगी, चाहे इसमें ईरान शामिल हो या नहीं। ईरान शामिल नहीं हो और तेल की आपूर्ति बहाल हो, ये उसी परिस्थिति में हो सकता है जब ईरान पर और ज़्यादा भीषण हमले अमेरिका करने लगे। तो युद्ध विराम के बीच इस तरह की आशंका या इस तरह के संकेत देना क्या युद्ध विराम की संभावनाओं को बल देगा? हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि ये कैसे होगा। साथ ही ट्रंप ने सीज फायर के बीच ईरान को फिर चेतावनी देते हुए कहा कि वो होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाज़ों पर टोल न लगाए। ट्रंप का यह अल्टीमेटम ऐसे समय में आया जब अमेरिका और ईरान के बीच होर्मुज ऑफ स्ट्रेट को दोबारा खोले जाने पर सहमति बनी थी। ईरान ने इस अहम जलमार्ग से एक दिन में 15 जहाज़ों को गुजरने की परमिशन दी है और लगभग 10 ही गुजर पा रहे हैं। ये सीज फायर के दौरान लागू रहेगा और ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले टैंकर से फीस वसूली ना करे। ईरान चाहे या न चाहे आपूर्ति बहाल करेंगे, ट्रंप का यह दावा है। शुरुआत में ईरान ने जलडमरू बंधे से एक दिन में केवल 15 जहाज़ों के गुजरने की अनुमति दी है, जो संघर्ष विराम के दौरान भी बहाल रहेगा। इस कोशिश के और आगे बढ़ने की संभावनाएं प्रबल करने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हो रही है। तो विश्लेषकों का इस पर यह मानना है कि इस क्षेत्र में तेल की आपूर्ति में होने वाला कोई भी स्थायी बदलाव काफ़ी हद तक ईरान से जुड़े घटनाक्रमों पर ही निर्भर करेगा। और स्वाभाविक भी है, अगर ईरान को हमलों का सामना करते रहना पड़ा
तो क्या ईरान होर्मुज से जहाज़ों की तेल आपूर्ति की कोशिशों को परवान चढ़ने देगा? स्वाभाविक है, नहीं होने देगा। ऐसे में बातचीत के लिए युद्ध और हमले दोनों ही रोकने होंगे। जिस तरह से इज़राइल के द्वारा ये दावा किया जा रहा था कि ईरान के साथ हम युद्ध को कुछ देर के लिए रोक भी सकते हैं, लेकिन ये हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। तो इस बात के लिए डोनाल्ड ट्रंप का प्रयास ये है कि वो हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई न करें, बेंजामिन नेतन्याहू को इसके लिए मना लिया जाए। और दावा ये भी किया जा रहा है कि वो मना भी लिए गए हैं और हो सकता है कि हमले रुक भी जाएं। लेकिन ईरान साफ कह रहा है कि लेबनान पर हमले नाकाबिले बर्दाश्त तो हैं ही, युद्ध विराम के लिए ये खतरा तो है ही, साथ ही शहीदों की शहादतों का बदला भी लेंगे। अब वो बदला क्या होगा, उसके लिए ईरान ने क्या रणनीति बनाई है, ये तो बहरहाल आगे का विषय है। लेकिन इस बीच एक और दिलचस्प और एक बड़ी खबर सामने वो ये आ रही है कि ईरान के एक हैकर्स ग्रुप ने एक बड़ा खुलासा किया है और इजराइल के ऐसे इम्पॉर्टेंट लोगों के मोबाइल को हैक कर उससे कुछ सीक्रेट तस्वीरें निकाल ली हैं, जो अब सोशल मीडिया पर जारी कर दी गई हैं। बात करेंगे उस पर भी अगले वीडियो में। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।